सो व्हाट्सएप हैक हो जाए तो क्या करना चाहिए, और अगर आपकी सोशल जो साइट्स होती हैं वो एप्लीकेशंस होती हैं वो अगर हैक हो जाएं आपके, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो आपको फ़ौरन क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप जब भी आपका हैक होता है तो व्हाट्सएप की हैकिंग हमेशा रिकवर हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसकी रीज़न ये है कि लोग पैनिक कर जाते हैं। जैसे ही आपका व्हाट्सएप हैक हुआ, आप क्या करेंगे, आप फौरी तौर पे कोशिश करेंगे कि मैं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर लूँ, दोबारा ओटीपी आ जाए और सारा कुछ हो जाए। तो तरीकाकार ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, आपने सबसे पहले अपना ओटीपी मंगवाना है दोबारा। ओटीपी अगर नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप के उस ओटीपी के ऑप्शन के नीचे एक सपोर्ट का ऑप्शन होता है, रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। आपने वहाँ जाके व्हाट्सएप को ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है आपके मोबाइल से सारा डाटा। वो ईमेल आपने व्हाट्सएप को लाजमी करनी है कि माई व्हाट्सएप गॉट हैक एंड समवन इज ट्राइंग टू स्टीलिंग द मनी और सारा कुछ ना, वो आपने कर देनी है। उसके बाद आपने दोबारा व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने दोबारा ओटीपी की ट्राई करनी है, और अगर वो आपको 30 मिनट देता है, 1 घंटा देता है, तो वेट करें, बार बार कोशिश ना करें। लोग क्या करते हैं, जब ओटीपी नहीं आ रहा होता वो सोचते हैं कि दोबारा इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, अनइंस्टॉल करके। उस चक्कर में व्हाट्सएप क्या करता है, आपका टाइमर बढ़ाता जाता है। सो आपका अगर अकाउंट हैक हो गया, आपको पता चल गया कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया, उसके बाद आप उसको रिपोर्ट करें और एक ईमेल छोटी सी आप कह रहे हैं करें, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है ईमेल। जब आप रिपोर्ट पे जाते हैं, हाँ, तो वो व्हाट्सएप generate हो ऑटोमेटिकली आपका डाटा अपने मोबाइल से उसके बाद आप ओटीपी का वेट करें जब आप हाँ, आप रिपोर्ट ओटीपी कर का दें। वेट करें। आपने बार बार ट्राई नहीं करनी। अगर वो 30 मिनट्स दे रहा है तो आपने 30 मिनट्स का वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ओटीपी आता है। हाँ, ओटीपी नहीं आएगा तो व्हाट्सएप आपको कॉल का फीचर देता है कि कॉल के जरिए आपको ओटीपी बताया था, आप वो ओटीपी लें और डाल दें। अगर आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे, अनइंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे, तो व्हाट्सएप क्या करता है, आपका टाइमर बढ़ा देता है, और वो टाइमर 24 घंटे, 48 घंटे से 72 घंटे पे भी ले क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अटेम्प्ट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक। तो इस दौरान आप हैकर को टाइम दे देते हैं। जिस शख्स ने आपका व्हाट्सएप हैक किया होता है। उसको बहुत सारा टाइम मिल जाता है कि वो क्या करता है, इस दौरान में आपके कॉन्टैक्ट्स को रब्ता करता है, उनसे पैसे मांगता है, और लोग पैसे दे देते हैं, लाखों की तादाद में दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है उनको ऐसा लगता है कि वो ऑनलाइन जब आप होते हैं तो आपको कौन सी कॉमन वो मिस्टेक्स होती हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए जब आप ज़ाहिर है इन ऐप्स का यूज़ कर रहे होते हैं? इसमें प्रोटेक्टेड रहने का जो सेफ वे है वो क्या है? शक करें। सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा अपने हर जगह पे, अवेयरनेस में भी हर जगह बताता हूँ कि डिजिटल आइडेंटिटी को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शक करना सीखें। हमारे पास क्या होता है कि अगर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, कोई शख्स मैसेज कर रहा है और अपना नाम लिख रहा है, या मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट में उसकी तस्वीर देख रहा हूँ, तो मैं शायद फौरी तौर पे यकीन कर लेता हूँ कि ये वही शख्स है। हमें यकीन नहीं करना, हमने उस पर शक करना है। अगर किसी की, मैं तो कहता हूँ कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करें तो उसे कॉल करके पूछें कि यार ये आईडी आपने बनाई है जिससे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। व्हाट्सएप से आपको कोई मैसेज कर रहा है तो लाजमी सी बात है, अगर उसने नए नंबर से आपको मैसेज किया, एक्चुअल नंबर आपके पास मौजूद होगा, आप उससे भी उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई शख्स आपसे पैसे मांग रहा है तो आप उसको कॉल करके उससे बात करें, और उसके एक्चुअल नंबर पे कॉल करके बात करें, व्हाट्सएप पे उससे इंटरेक्ट करने की बजाय। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है शक करना। हम लोग शक नहीं करते, हमें लगता है कि जिस शख्स ने हमें रिक्वेस्ट भेजी ये एक्चुअली वही शख्स है, जिसकी वजह से हम पहली लाइन ऑफ लेयर हम शक करते हैं, लेकिन वहाँ करते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए, जहाँ नहीं और करना जहाँ चाहिए, शक करना है वहाँ हम ट्रस्ट करते हैं। सो ये हनी ट्रैप जो है ये भी आपकी डोमेन में ही आता है? बिल्कुल हमारे डोमेन में आता है, डिजिटल हनी ट्रैप्स जितने भी होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस पर ओवरऑल बात करें कि शक तो हो गया, अब शक करने के बावजूद भी हो सकता है कि आगे वाले बंदे ने थोड़ी सी वॉइस क्लोन की हुई हो। व्हाट्सएप पे आप बात करें, मैंने क्यों कहा कि आपने उसे व्हाट्सएप पे बात नहीं करनी बल्कि उसके एक्चुअल नंबर पे बात करनी है, कि अगर उसका व्हाट्सएप हैक है और वो आपसे पैसे व्हाट्सएप पे मांग रहा है तो आप उसे उसके एक्चुअल नंबर पे कॉल करेंगे, वो असल बंदे के पास होगा। वो आपको बता सकता है कि यार मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, या मैं आपको रब्ता नहीं कर पा रहा था। और दूसरा, लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ जब ऐसी एक्टिविटी हो जाए, आपके साथ कोई एक्टिविटी हो जाए, तो उसको छुपाएं ना, बल्कि किसी और प्लेटफॉर्म से या अपने दोस्तों वगैरह से अपना स्टेटस लाजमी लगवाएं कि यार इस तरह की एक एक्टिविटी हुई है, ताकि लोगों में फिर हाँ, ताकि लोगों में कम से कम आपकी क्लोज सर्कल और ये हमेशा वो क्लोज सर्कल ही पैसे ट्रांसफर करता है, क्योंकि उनके साथ आपकी रेगुलर कम्युनिकेशन होती है। लेकिन हमने देखा है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक नंबर से, रेगुलर नंबर से कॉल आती है आपको और वो आपकी डिटेल्स मांगते हैं। अब जिनको अवेयरनेस है वो तो समझते हैं इस बात को और वो तो इसको काउंटर कर देते हैं, लेकिन जिनको अवेयरनेस नहीं है तो वो कुछ डाटा शेयर भी कर लेते हैं। वो तो जिन नंबरों से कॉल्स आती हैं, क्या वो नंबर ट्रेस हो सकते हैं बाद में और उनको आइडेंटिफाई करके आपकी एजेंसी अरेस्ट करती है, एक्शन लेती है? बिल्कुल, इसमें देखें दो तरह से चीज़ें होती हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो वाइप नंबर्स होते हैं,
वॉइस ओवर आईपी के ज़रिए वो नंबर बनाए हुए होते हैं, उनके एप्लीकेशंस के ज़रिए वो कॉल्स की जा रही होती हैं। उन पे जब भी आप कॉल बैक करेंगे तो कॉल नहीं जाती, ठीक है। वो नंबर जो आम रूटीन में ये जो वो लोकल नंबर भी हो सकते हैं, वो लोकल नंबर भी हो सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है कि वो इंटरनेशनल हो, हाँ, उसके लिए किसी कोई और जरूरत नंबर नहीं है से। कि वो इंटरनेशनल नंबर हो या वो हो, ठीक है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज सबको अवेयर करवाना चाहूँगा कि हमें क्यों लगता है कि बैंक हमें कॉल कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि हैकर जब नंबर बनाते हैं वॉइस डायलर के ज़रिए तो उसके शुरू में होता है +1 +2, बाकी सारा नंबर वो बैंक का नंबर होता है। और जब हमारा मोबाइल में, क्योंकि बैंक का नंबर ABL या HBL या किसी भी नाम से सेव होता है, जब बाकी नंबर मैच हो जाता है तो हमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है वो नाम, जिसकी वजह से हम धोखा खा जाते हैं कि ये बैंक की कॉल है। तो याद रखिएगा, बैंक्स या कोई भी शख्स आपको कभी भी कॉल करके आपसे मालूमात नहीं मांगता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।